Hello my dear students, today we are going to do a sample paper of class 6, the science paper for the final examination. So let's have a look on the question paper. Fleshy and juicy fruits are found in mango and orange. Which one is not a female part is anther. Which term means adjustment? It means adaptation. The place where a living organism live, it's called its habitat. The length of a curved line can be measured with thread and scale. How much distance light travels in 1 second? It is 3 lakhs meter. Which one is a transparent object? Reading glass matlab chashma. Which one of the following is an insulator? Is jute string. During dry weather while combing hair sometimes we experience hair flying apart. ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो हमारे बाल कंघी से चार्ज हो जाते हैं. Which of the following methods does not demagnetize the magnet? कीपिंग इन अ वुडन बॉक्स, उससे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज नहीं होता, यानी कि मैग्नेट खराब नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जिसमें आपको बताना है कि ये कौन से चीज़ें हैं जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट थे मगर अब नहीं है. बटर, लेदर, वुल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर. एंड विच आर नॉन लिविंग, दैट इज प्लॉ, जिससे किसान खेती करता है, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट. हाउ आर फिश अडेप्टेड टू ब्रीद इन वाटर? फिश कैसे पानी में सांस ले लेती है? आप देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट्स आपको बताने मैंडेटरी हैं अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो. यू कैन राइट द आंसर एज इट हैज़ गिल्स विच हेल्प टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 फ्रॉम वाटर. इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप दैट हेल्प्स टू स्विम इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है. एक रेगुलर पीरियड के बाद जो मोशन रिपीट होता है उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज मूवमेंट ऑफ स्विंग, झूले पर बार बार आगे से पीछे, पीछे से आगे जाना. एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. Why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? What would be some of the problems that you will meet telling someone about a distance you measured with an elastic tape? क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इलास्टिक टेप को यूज करने से? Elastic tape will stretch and become shorter. It can it cannot give exact length. It cannot be used to find correct length of anything. क्योंकि ये कभी लंबी हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, तो इससे हमारा एक्यूरेट आंसर कभी नहीं आएगा. सजेस्ट अ सिचुएशन वेयर वी ऑब्टेन मोर देन वन शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम. एक से ज़्यादा शेडो बनाने का तरीका है अ रूम विद मल्टीपल लैम्प्स. या तो एक रूम में बहुत सारे लैम्प हो ताकि एक बार में बहुत सारी शेडो बने, या फिर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट एट नाइट. आपने देखा होगा अगर स्ट्रीट लाइट में आप घूमते हैं तो कई सारे आपकी शेडोज एक बार में बनती हैं. यू आर प्रोवाइडेड विद 2 आइडेंटिकल मेटल बार्स. वन आउट ऑफ द टू इज अ मैग्नेट. सजेस्ट 2 ways टू आइडेंटिफाई द मैग्नेट. कैसे आप पता करेंगे कि वो मैग्नेट है कि नहीं है? पहला है टेस्ट विद आयरन फिलिंग्स. अगर आयरन फिलिंग्स के ऊपर आप बार को ले जाते हैं तो अगर उसने अट्रैक्ट किया, इसका मतलब वो मैग्नेट है. अगर उसने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, इसका मतलब वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा है. एक मैग्नेट टेस्ट कर लेंगे आप, एक और मैग्नेट उसके पास लाएंगे, अगर उसमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ यानी कि वो मैग्नेट है, नहीं हुआ तो मैग्नेट नहीं है. कंपास टेस्ट कर लेंगे. जैसे ही कंपास के पास रखेंगे उसमें डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन हुआ तो वो मैग्नेट है, नहीं हुआ तो वो आयरन बार है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. क्लास 6 में आपने 2 रूट सिस्टम पढ़े हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम ज़मीन के बहुत अंदर तक जाता है, जबकि फाइब्रस जो होता है वो शैलो होता है, ऊपर ऊपर रहता है. दे हैव लॉन्ग मेन रूट, और इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. द रूट्स आर ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड दे आर ऑफ द सेम थिकनेस. इसका एग्जाम्पल है मैंगो ऑरेंज, जिनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं. और इसका एग्जाम्पल है अनियन, ग्रास, राइस एंड व्हीट. वाई डू माउंटेनियर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे. माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? पहला रीज़न है कि ऊपर जाने के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है. दूसरा, एयर प्रेशर कम होता जाता है जिसकी वजह से नाक से खून आ सकता है. और तीसरा, ब्रीथ कैन बी शॉर्टेड, छोटी छोटी सांसें ली जाती हैं. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दे यूज टू टेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम. Moving towards section C, 3 students measured the length of a corridor and reported their measurement. The values of their measurement were different. 3 बच्चों ने कॉरिडोर को नापा, तीनों ने अलग अलग तरीके से नापा, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया. ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स हमको मेंशन करने हैं. पहला रीज़न हो सकता है कि उनका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो, जिससे भी वो नाप रहे हैं डिफेक्टिव हो.
दूसरा हो सकता है कि उनका मेथड जो है मेजरमेंट का वो करेक्ट ना हो। तीसरा हो सकता है कि तीनों का स्केल अलग अलग हो, जिस कारण से सबकी रीडिंग अलग अलग आई है। हाउ आर कैक्टाई अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट, राइट एनी 3 अडेप्टेशंस। यहाँ कैक्टाई का मतलब कैक्टस से है। कैक्टस बहुत सारे होते हैं, तो कैसे अडाप्ट करते हैं वो रेगिस्तान में। सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे थिक स्टेम। उनकी स्टेम मोटी होती है जिससे कि वो पानी को इकट्ठा कर पाते हैं। स्पाइंस होती हैं, उनमें पत्ते नहीं होते, दो डोंट हैव लीव्स, दे हैव स्पाइंस, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम होता है। वैक्सी कोटिंग होती है ताकि पानी का लॉस कम हो। एंड दे हैव डीप रूट्स टू रीच डीप अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। Using a conductor tester on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is the object conductor or insulator? जैसे कि आपको दिख रहा है कि इन्होंने कह दिया कि बल्ब ग्लो करने लगा, इसका मतलब कि वो कंडक्टर है और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। बी है वुड द बल्ब ग्लो। सेकंड में बी में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर इलेक्ट्रिक वायर है और नीचे वुडन थ्रेड है। अगर वुलन थ्रेड जो होगी वो गुड कंडक्टर नहीं होती, बैड कंडक्टर होती है। सो द बल्ब विल नॉट ग्लो इन द सेकेंड केस। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाता है आंसर भी उसी तरह से लिखना है। इफ द बल्ब ग्लोज इट मीन्स द कंडक्टर विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। सेकेंड केस में बल्ब नहीं चलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज वुल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमोसफियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एंड इसका ऑप्शन है हाउ डू यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन किए हैं आपके लिए। We will write the answer like this. The plants release oxygen during photosynthesis, which is used up by the animals for their survival. ये प्लांट्स का रोल हो गया। एनिमल्स का क्या रोल है? द एनिमल्स रिलीज CO2 ड्यूरिंग ब्रीदिंग विच इज़ यूज्ड अप बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। आप इस तरह से एक साइकिल बना के भी दिखा सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा हमने कहा था कि कैसे एयर सपोर्ट करता है बर्निंग को, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो हम इस तरह से पॉइंट्स बताएंगे। एक एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे, एक कैंडल को जला लेंगे, उसको कवर कर देंगे गैस जार से। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखा रखा है। आप ऐसे ड्रॉ भी करेंगे। द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, इसीलिए कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, मतलब कि बुझ गई। इससे पता चलता है कि कैंडल को जलने के लिए एयर की ज़रूरत है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये भी वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको अभी बताया। इन्होंने 2 कैंडल्स जलाई हैं और एक कैंडल को ग्लास टम्बलर से ये कवर कर देंगे। जिसको कवर करेंगे वो कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एयर ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन इज़, तीनों प्रॉपर्टीज़ की है, ना तो इसमें स्मेल आती है, ना ये दिखती है, और ना ही इसका कोई टेस्ट कर सकता है। सो वी विल राइट ऑल ऑफ दीज। अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज अ स्विच। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ ड्राई सेल। 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेल इट इज डिवाइड विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच टाइप ऑफ सर्किट अलाउज फ्लो ऑफ करंट। अ सीरीज सर्किट या फिर क्लोज सर्किट कह सकते हैं आप, क्योंकि क्लोज सर्किट होगा तो की बंद होगी और करंट तभी पास होगा। व्हाट इज स्विच यूज्ड फॉर। स्विच हेल्प अस टू ओपन और क्लोज द सर्किट। तो क्योंकि जब ओपन करते हैं हम, इसका मतलब है कि करंट नहीं पास हो रहा है, और जब क्लोज हो जाएगा तो करंट पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी डे में ऊपर आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है लेकिन वो शेडो नहीं बना रहा, या बर्ड उड़ती है तो उसकी शेडो नहीं बनती, और आपको ये भी बताना है कि शेडो कब बनेगी। बिल्कुल सही है। एरोप्लेन जब बहुत ऊपर होता है, अबव द ग्राउंड, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम साइडवेज इल्यूमिनेट्स द शेडो, शेडो नहीं बनने देता। तो इसकी शेडो कब बनेगी, जब वो ग्राउंड के थोड़ा नज़दीक होंगे, तो बर्ड हो चाहे एरोप्लेन हो, सबकी शेडो ज़मीन पर बनेगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट वो होता है जो लाइट को बिल्कुल क्लियरली पास होने देता है, थ्रू विच वी कैन सी वेरी क्लियर, दैट इज ग्लास। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ वेरी लिटिल और लेस लाइट टू पास थ्रू इट इज translucent. Example is polythene, butter paper. And opaque objects are those that don't allow light rays to pass through it. That is wall, iron, you can say wooden box. Moving towards the last question of this paper. You are given an iron strip. How do you make it into a magnet? आयरन स्ट्रिप को आप मैग्नेट में कैसे बदली करोगे। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए मैग्नेट बनाने के लिए, आयरन बार और बार मैग्नेट। तरीका है कि अगर हम बार मैग्नेट से उस आयरन के बार को बार बार स्ट्रोक करेंगे या स्ट्राइक करेंगे एक एंड से repeatedly in the same direction, the iron bar will become a magnet. Describe 3 precautions of retaining magnetism. Retaining magnetism का मतलब है
कि मैग्नेट को मैग्नेट बनाए रखने के लिए उसको तरीके से रखना पड़ता है। तो वो कौन से तरीके हैं? सबसे पहले तो मैग्नेट विल लूज मैग्नेटिज्म इफ हीटेड। एक तो उसे गर्म ना करें। दूसरा, बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन वुडन पार्टीशन बॉक्स। लकड़ी के बॉक्स में रखें। एंड कीप अवे फ्रॉम एक्सप्लोसिव। तो वो उसकी मैग्नेटिज्म बनी रहेगी। A bar magnet has not marking to indicate its poles. How would you find out near which end is North Pole location? And how is a compass used to find directions? तो हम कैसे करेंगे कि बार मैग्नेट को हम लोग एक कंपस के पास रखेंगे उसका डायरेक्शन पता करने के लिए। तो कंपस के की जो नॉर्थ होगी वहाँ पे मैग्नेट का साउथ होगा, और कंपस की जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वहाँ पर उसका नॉर्थ होगा। तो इस तरह से पता चल जाएगा। दूसरा, आप मैग्नेट को हैंग भी कर सकते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज शोज द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कंपस हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। इसका आंसर आप ऐसे बनाकर लिख देंगे, and thus the compass helps to find directions. So I hope you have understood this paper well, and please learn the answers by writing. Thank you. Keep studying.